जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त विनीत शर्मा और आप देख रहे हैं एग्जाम वार्ता। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार। दोस्तों, ये अधिकार हमारे संविधान में हमारे लिए हमारे नैतिक और भौतिक आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यधिक बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ये बात पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, कवर कर चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन इस तरह की नई नई वीडियो मिल सके। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक वर्णित है आपका कौन सा मौलिक अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, कौन से अधिकार? मौलिक अधिकार। ये अधिकार हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक है। जैसे मैं बात करता हूं एक स्वतंत्रता का अधिकार। ये स्वतंत्रता का अधिकार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। आप बोल सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप संविधान के अंतर्गत कुछ भी कार्य कर सकते हैं। जो संविधान में, ऐसा नहीं कि किसी का मर्डर कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। कुछ भी बोल सकते हैं, ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आपको पता है समानता का अधिकार, इक्विलिटी का अधिकार, ये आपको पता है कि कितना जरूरी है। तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि मौलिक अधिकार हमारे लिए हमारे नैतिक बौद्धिक विकास के लिए कितने जरूरी है। अब हम पढ़ते हैं कि संविधान में जो ये वर्णित है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में किस संविधान से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं दोस्तों ये मौलिक अधिकार है कौन कौन से, हमें कौन कौन से अधिकार संविधान के द्वारा दिए गए हैं। तो ये है हमारे मौलिक अधिकार 6, जिनकी संख्या है। पहले दोस्तों इनकी संख्या थी 7। मौलिक अधिकारों की संख्या पहले 7 थी, बाद में इन्हें घटा करके 6 कर दिया। अब मौलिक अधिकार है 6। अब ये जो 7वां अधिकार था ये कहाँ गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। समानता का अधिकार। यदि हम बात करें समानता के अधिकार की, राइट ऑफ इक्विलिटी, तो ये वर्णित है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। इन अनुच्छेद को भी आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं दोस्तों। मैं आपको वीडियो पढ़ा रहा हूं, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं दोस्तों, जरूरी नहीं क्वेश्चन वही आएंगे, लेकिन क्वेश्चन उससे रिलेटेड आएंगे। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो मैं बताऊंगा 14 से लेकर 18 तक। हो सकता है आपसे पूछे कि अनुच्छेद जो 14 से 18 है वो किस अधिकार को बताता है, अनुच्छेद 14 किस अधिकार को बताता है। तो आपको इसी तरह से इन्हें पढ़ लेना है कि 14 से लेकर 18 तक आपका कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। स्वतंत्रता की अधिकार की बात करें, ये भी आपका मौलिक अधिकार है, दूसरा अधिकार है। तो ये है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये है अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 में वर्णित। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। संस्कृति और शिक्षा के संबंध में अधिकार, यह है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से लेकर अनुच्छेद 35 तक वर्णित है। आपके ये कौन से अधिकार? समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 12 से लेकर 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो 7वां अधिकार था। एक हमारे मौलिक अधिकारों में 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार। किसका अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। वो वर्णित था आपके अनुच्छेद 31 में। ये देखिए ना दोस्तों, यहाँ 30 के बाद सीधा 32 आ गया। तो अनुच्छेद 31 में वर्णित था आपका कौन सा? संपत्ति का अधिकार। इस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन, ठीक है दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1978 में। 1978 में हुआ 44वां संविधान संशोधन। उस संशोधन के तहत इसे मौलिक अधिकारों से हटाकर, ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकारों से हटाकर कहां रखा? कानूनी अधिकार बन गया ये।
हमारा जो संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकारों से बन गया कानूनी अधिकार, और इसे रखा कहाँ, अनुच्छेद 300A में। ये अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, जो मेन अनुच्छेद मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इससे पहले वीडियो भी लाई थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो आपको रोज मिलती रहेगी। अनुच्छेद 300A में आपका रखा गया कौन सा, संपत्ति का अधिकार। कब, 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं, अब हम इन अधिकारों को एक एक करके पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है, तो बाकी बीच के कहां गए, वो बीच के क्या क्या बताते हैं। 14 क्या बताता है, 15 क्या बताता है, 16 क्या बताता है, इस तरह से। तो चलिए, पहला है आपका समानता का अधिकार, राइट टू इक्विलिटी, बराबरी का अधिकार। ठीक है, इसके अनुसार राज्य की तरफ से धर्म या जाति, वर्ण, लिंग के नाम पर नागरिकों से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बताता है आपका समानता का अधिकार कि आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन राज्यों के स्त्रियों, बच्चों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष सुविधा के नियम बनाने का अधिकार है। अब हम 14 की बात करते हैं कि अनुच्छेद 14 क्या बताता है। इसका अर्थ है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा। अब ये देखिए, जो 14 है वो समान कानून, सिंपली याद रखिए, समान कानून की बात किस अधिकार में कही गई है, किस अनुच्छेद में कही गई है। ऑप्शन दिए होंगे 14, 15, 16, 17, 18। अब आप सोचेंगे यार समानता के अधिकार में 15 भी आता है, 16 भी आता है, 17 भी आता है, कौन सा लगाऊं। तो ऑप्शन ये ही याद रखने हैं आपको, क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। अनुच्छेद 14 में है आपका समानता का अधिकार, कौन सा, कानून के समक्ष समान। ठीक है, अनुच्छेद 15 की जब हम बात करते हैं, अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के नाम पर, जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अभी तक हम बात करें तो 370 धारा थी आपकी कहाँ, जम्मू कश्मीर में। तो ये आपका वाद योग्य था, राज्य भारत से जरा हट करके था। अब ये धारा भी हट गई है। अब आपका जो भी नियम कानून बनते हैं, अब आपने देखना, जो भी कानून नियम बनते हैं उसे बोला जाता है कि ऑल इंडिया में वैलिड है। पहले आपका लिखा होता था कि एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, यदि वो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होते तो उसमें लिखा जाता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब आपने देखना, जो भी कानून बनते हैं, जो भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आती है, उसमें ये नहीं लिखा रहेगा। वो क्यों, वो इसलिए नहीं लिखा रहेगा क्योंकि जो विशेष दर्जा था जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत, अनुच्छेद 370 के तहत, वो समाप्त हो गया है। ठीक है, धर्म, जाति, नस्ल के स्थान पर, जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है, अनुच्छेद 15। अब क्वेश्चन आएगा कि धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, कौन सा अनुच्छेद बताता है, तो अनुच्छेद 15 बताता है। 16, 17, 18 समानता के अधिकार है, लेकिन अलग अलग है। अनुच्छेद 16 की बात करें, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता बताता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का निषेध, अनुच्छेद 18 उपाधियों का निषेध। ये अनुच्छेद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लिख लेते थे यदि आप अंग्रेजों के टाइम की बात करें। ठीक है, 1947 से पहले की बात करें तो अंग्रेज जो लोग थे वो अपने नाम से पहले कोई भी उपाधि लगा देते थे, या राजा जो लोग होते थे वो लगा देते थे कोई भी उपाधि। कोई अपने आप को विक्रमादित्य बोल देता था, कोई अपने आप को सिंह की उपाधि लगा देते थे, कोई वर्मन की, जो भी विभिन्न प्रकार की उपाधियां हैं, या फिर आपके जो अंग्रेज लोग होते थे अपने नाम के लॉर्ड लगा देते थे कि भाई हम भगवान हैं, इस तरह की। तो वो उपाधियों का निषेध है अनुच्छेद 18 के तहत। अब डॉक्टर कोई भी नहीं लगा सकता, हर कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकता, उसे वो उपाधि, विशेष उपाधि मिलेगी तभी डॉक्टर लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बताता है आपका अनुच्छेद 18। चलते हैं नेक्स्ट मौलिक अधिकार की ओर, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा अधिकार हमने पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ये है अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 21 तक। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 21 में वर्णित है आपके कौन से समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये जो अनुच्छेद 19 है, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 6 तरह के अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 19 में 6 तरह के अधिकार वर्णित है, जो मैंने यहाँ लिखे हैं। भाषण व
भाव व्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में है 19A। ये जो 19 है ना अनुच्छेद, ये ABCD और इस तरह से क ख इस तरह से आगे बंटा हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 19A आपके भाषण अर्थात बोलने की स्वतंत्रता आपको देता है। आप इसे 19 ही रख सकते हैं कि 19 में आपको प्रेस की स्वतंत्रता की बात करी थी मैंने पिछली वीडियो में, तो ये है आपकी किसमें, अनुच्छेद 19 में। शांतिपूर्ण निशस्त्र एकत्र होने की आजादी, ये भी आपके अनुच्छेद 19 में वर्णित है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे हो सकते हैं, कोई भी सभा कर सकते हैं, आपका संघ और समुदाय निर्मित करने की, आप कोई भी एक बना सकते हैं, अपना समुदाय बना सकते हैं, अपना संघ बना सकते हैं, तो उसे निर्मित करने की आपको आजादी है। अर्थात कोई टीम जैसी जो होते हैं, आपने देखे होंगे कि गांव में कोई मंडल बनते हैं, कोई महिला मंडल बन गया, किसी भी नाम से बन जाते हैं, तो ठीक है, वो बनाने की आजादी है। आपकी यूनियन जो बनती है वो उन यूनियन को बनाने की आपकी आजादी है। अब आपको पता है कि यूनियन कितनी जरूरी होती है, आप समझ सकते हैं ये मौलिक अधिकार कितने हमारे लिए जरूरी है। राज्य के किसी भी कोने में निर्विरोध घूमने की स्वतंत्रता, आप राज्यों में कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है, राज्यों में कहीं भी आ जा सकते हैं। किसी भी तरह की आजीविका के चयन की स्वतंत्रता, आप कोई भी आजीविका कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति इसी काम को कर सकता है, दूसरा व्यक्ति इसी काम को कर सकता है, नहीं, आप कुछ भी बन सकते हैं। किसी भी श्रेणी का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वो डॉक्टर भी बन सकता है, वो आपका टीचर भी बन सकता है, एक अध्यापक भी बन सकता है, एक मेरी तरह यूट्यूबर भी बन सकता है। तो ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं है। अपराधियों के लिए दोष सिद्ध के विषय में संरक्षण, तो जो भी अपराधी होते हैं उन्हें अपने आप को बचाने का भी तो अधिकार है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 20 में। प्राण और शारीरिक स्वाधीनता का अधिकार, ये आपका कहा गया है अनुच्छेद 21 में। तो उम्मीद करता हूं ये आप समझ रहे होंगे सभी जो अधिकार आपके वर्णित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो आपका स्लाइड है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब बताइए, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका संविधान का तीसरा मौलिक अधिकार है। संविधान के अनुसार मनुष्य का क्रय, बेगार तथा किसी भी अन्य प्रकार की जबरदस्ती नहीं की जा सकती, ठीक है फ्रेंड। जैसे आपने पढ़ा था ना पहले, बेगार प्रथा होती थी, ठीक है, सती प्रथा होती थी, विभिन्न प्रकार की जो भी आपके दुष्कर्म होते थे, तो वो प्रथाएं खत्म होगी कि आपके साथ शोषण नहीं किया जा सकता। अर्थात आपसे 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, लड़कियां हो चाहे लड़के हो, उनसे काम नहीं लिया जा सकता। श्रम कानून के अगेंस्ट होता है, ये आपके मौलिक अधिकार के भी अगेंस्ट है, ठीक है। तो आपसे काम नहीं लिया जा सकता। आपका जो काम है, जितना काम है आप उतना ही काम करिए, उससे अधिक काम लिया तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाता है वो, ठीक है। अन्य किसी प्रकार की जबरदस्ती अपराध घोषित किया गया है, अगर जबरदस्ती की जाती है तो वो अपराध है। यह बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, अब ये ध्यान रखिए दोस्तों, के बालकों के साथ, बच्चों के साथ कारखानों में, खान में देखे होंगे ना, अपने ढाबों में काम कर रहे होते हैं हालांकि, लेकिन वो आपका क्या है, वो आपके अपराध है, वो गलत है, अकॉर्डिंग टू रूल नहीं है वो कि 14 वर्ष से बच्चे काम करें। उन्हें पढ़ाई का अधिकार है, उन्हें पढ़ने का अधिकार है, जो सर्व शिक्षा अभियान है, ठीक है, उसके तहत। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें क्या बताता है। नेक्स्ट अधिकार है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। धर्म के अनुसार हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, वो अधिकार बताता है आपका कौन सा, अधिकार नंबर 4 जो मौलिक अधिकार है। संविधान के द्वारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। अब ये धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है फ्रेंड्स, सभी धर्मों को एक साथ संजोकर रखने वाला, सभी धर्मों को मानने वाला, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, सभी धर्म के साथ समान व्यवहार करने वाला, शॉर्ट फॉर्म में कहा जा सकता है।
राज्य घोषित किया गया है। आर्टिकल 25 हो गया, आर्टिकल 26, 27 और 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उल्लिखित है, वर्णन है। राज्य में किसी भी धर्म को प्रधानता नहीं दी जाएगी। संस्कृति और शिक्षा के संबंध में अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। संविधान द्वारा भारतीय जनता की संस्कृति को बचाने का भी प्रयास किया गया। अब देखिए फ्रेंड्स कि फॉर एग्जाम्पल मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, ठीक है, मंदिरों में जाऊंगा, अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना करूंगा, ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी पर्टिकुलर धर्म के, पर्टिकुलर जाति के व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने लग जाएं कि हम उसे कहें कि आप मंदिर में नहीं जा सकते, आप मस्जिद में नहीं जा सकते, ठीक है। तो उसे बचाने के लिए भी संविधान में कहा गया है, उसे बचाने के लिए भी संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अल्पसंख्यकों की शिक्षा, संस्कृति और संबंध हितों की रक्षा की व्यवस्था की गई है। यह बताया गया है कि नागरिकों को किसी भी समूह को जो भारत या उसके किसी भाग में रहता है अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। धर्म के आधार पर किसी भी इंसान को शिक्षण संस्थान में नाम लिखाने से रोका नहीं जा सकता, अर्थात किसी भी धर्म का बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ सकता है। तो यह है आपका संस्कृति और शिक्षा के संबंध का अधिकार। नेक्स्ट है आपका अंतिम जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अधिकार भी, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को अतिक्रमण से बचाने की व्यवस्था की गई है, ठीक है फ्रेंड्स। संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना गया है। अब ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान के अनुसार, इस लाइन को ध्यान से पढ़िए आप। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना गया है? सर्वोच्च न्यायालय को। प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में प्रार्थना करने का अधिकार प्राप्त है। तो उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे दोस्तों। डॉक्टर अंबेडकर ने बताया था कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स उल्लिखित करने का उद्देश्य एक तो यह है कि हर व्यक्ति इन अधिकारों का दावा कर सके और दूसरा यह है कि हर अधिकारी इन्हें मानने के लिए विवश हो। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत मजेदार लाइन है। क्या बात कही गई है अंबेडकर साहब ने कि उद्देश्य क्या था? हर व्यक्ति इन अधिकारों का दावा कर सके। मैं बता सकता हूँ किसी को भी कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र देश का नागरिक हूँ, मुझे बोलने का अधिकार है, मेरे पास समानता का अधिकार है, चाहे कोई भी हो। दूसरा क्या है कि हर अधिकारी, कोई भी अधिकारी, किसी भी अधिकारी को इसे मानना ही पड़े। तो ये आपके मौलिक अधिकार है। इस लाइन से आप समझ सकते हैं कि मौलिक अधिकारों की कितनी आवश्यकता है हमारे लिए, हमारे संविधान में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर लेना यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।